दोस्तों, श्री गणेशाय आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ज़रूर दबा लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो आयुर्वेदिक के अनुसार जो बीमारियां हैं उनके हम आप लोगों को लक्षण बता चुके हैं। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। बीमारियों के लक्षण हैं, दवा भी है। आप वीडियो में जाके देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज हम आप लोगों को आयुर्वेदिक के जो लक्षण हैं उनके बारे में आज हम बताएंगे। कैसे क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए सब्सक्राइब कर लें आयुर्वेदा सोहन। आज हम बात करेंगे जो अवस्था होती हैं। जो अवस्था होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बाल्यावस्था, नंबर 2 मध्यावस्था, नंबर 3 वृद्धावस्था। जन्म से 16 वर्ष पर्यंत बाल्यावस्था, 16 से 70 वर्ष तक मध्यावस्था और 70 से पश्चात सर्व वृद्धावस्था जानो। ये जो वृद्धावस्था होती है, जो 70 से मनुष्य की आयु 120 वर्ष की बताई है, जो 70 से 120 है वो ये होती है वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में भी जन्म से 5 वर्ष पर्यंत कौमार संज्ञा, जो 5 वर्ष की होती है वो कौमार संज्ञा में आता है। जो 5 से 10 वर्ष तक पौगंड संज्ञा, ये जो 5 से 10 वर्ष आती है वो पौगंड संज्ञा होती है। जो 10 से 15 वर्ष तक किशोर संज्ञा, जो 10 से 15 वर्ष बताए हैं वो किशोर संज्ञा होती है। और जो 15 से पश्चात यौवन आदि संज्ञा ग्रंथर में लिखी है। इसी प्रकार स्त्रियों के भी जन्म से 8 वर्ष पर्यंत कन्या संज्ञा, जो 8 से 11 पर्यंत गौरी संज्ञा, जो 11 से 16 वर्ष बाल्यावस्था, जो बाला संज्ञा होती है वो 11 से 16 वर्ष के बीच में होती है। जो 16 से 30 वर्ष है वर्ष पर्यंत तरुणी संज्ञा, और 30 से जो 55 वर्ष है वो होती है पौड़ा संज्ञा। और 55 से पश्चात जो वृद्धा संज्ञा लिखी है, जो 55 के बाद में जो आती है वो वृद्धावस्था मानी जाती है। अब हम इसके आगे शरीर की गति आदि का क्रम अमृत सागर के 25वें तरंग में लेखा अनुसार यहाँ लिखते हैं। जो जन्म से 10 वर्ष पर्यंत कोमलता, 20 वर्ष पर्यंत वृद्धपन मतलब बुद्धिपन, और 30 वर्ष पर्यंत शरीर की मोटाई। जो आपको हम बता दें, जो जन्म से 10 वर्ष होते हैं वो कोमलता में चले जाते हैं, जो 20 वर्ष होते हैं वो बुद्धि में चले जाते हैं, और जो 30 वर्ष के बाद होते हैं वो शरीर मोटाई। जो आपको हम बता दें, 20 वर्ष के बाद में तो बुद्धि आती है और 30 वर्ष के बाद में शरीर पे मोटाई आती है। जो 40 वर्ष पर्यंत है वो बुद्धि का भी
मतलब बुद्धि आना, मतलब जो 40 वर्ष हैं, अभी तो आप देखो, मान लीजिए जो 10 वर्ष हमने आपको बताए थे वो कोमलता में चले गए, जो 20 वर्ष हैं जो वृद्धपन में चले गए, खेल कूद में चले गए। अब जो 30 वर्ष हैं वो शरीर की मोटाई में चले गए, जो 40 वर्ष हैं वो बुद्धि का आगमन होता है, बुद्धि आना। जो 50 वर्ष पर्यंत त्वचा की दृष्टता रहती है, 60 वर्ष पर्यंत नेत्रों में ज्योति रहती है, जो 60 वर्ष तक है वो आपकी आँखों में ज्योति रहेगी। जो 70 वर्ष हैं वो वर्ष पर्यंत शरीर में वी रहता है। जो आप कहते नहीं हैं कि अभी भी इसमें शक्ति होती है शरीर की, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप बताए हैं इसमें, जो 70 वर्ष पर्यंत शरीर में वी रहता है, 70 के बाद में ये नहीं रहता है। तत्पश्चात 80 वर्ष पर्यंत शरीर में वी क्रमांक न्यून हो जाता है। जो 80 वर्ष होते हैं, जो आपको 80 वर्ष लग जाते हैं, इसमें जो बीज का शुक्राणु होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जो 90 वर्ष तक है, जो आयुर्वेदिक बता रहा है, जो 90 वर्ष तक है ज्ञान रहता है। जो 90 वर्ष की उम्र हो जाती है तब तक ज्ञान आदमी को रहता है। अब जो 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष के बाद में भाषण चलता है। जो आप देखे हैं खटिया पे पड़े रहते हैं, वो भाषण देते रहते हैं, ये 100 वर्ष के बाद में है। हस्त पाद आदि में कुछ बल और मल मूत्र त्यागने का ज्ञान रहता है। जो आपको बताए हैं, हस्त पादा आदि में कुछ बल और मल मूत्र त्यागने का ज्ञान रहता है। जो 110 वर्ष होते हैं, जो 110 वर्ष पर्यंत कुछ स्मरण मात्र ज्ञान रहता है। जो 110 वर्ष बताए हैं, इसमें आप लोग को ज्ञान तो रहता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल बुद्धि चली जाती है, कहने का मतलब ये है। और जो 120 वर्ष पर्यंत शरीर में प्राण मात्र रहता है। जो शरीर निरोगी रहे तो उक्त क्रम रहता है, परंतु रोग युक्त होने से 10 वर्ष में युक्त प्राण अनुसार किंचित घटना होती जाती है एवं शास्त्र प्रमाण अनुकूल मनुष्य आयु 120 वर्ष की है। जो आप लोगों को बता दूं, जो मनुष्य की है आयु वो 120 वर्ष की है। वो 120 वर्ष में आपको कैसे काटना है, कैसे नहीं काटना, वो आपकी मर्जी। आपको हम हर प्रकार के जो लक्षण हैं उनके बारे में हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जो मनुष्य की 120 वर्ष की आयु है और भी शुभ कर्म करना, और भी जो शुभ कर्म करना, सत्य बोलना, जो ये बताए हैं, जो 120 वर्ष हैं, वो कैसे आपको मिल सकते हैं, इसकी भी ये संज्ञा दी है। कहने का मतलब ये है, इसका भी विस्तार पूर्वक बताया है, वर्णन किया है। और भी जो शुभ कर्म करना है, सत्य बोलना, पहला काम है सत्य बोलना। फिर है देव ब्राह्मण वैद्य आदि की निद्रा ना करना। जो ब्राह्मण है, वैद्य है, इसकी निद्रा ना करना। ब्रह्मचार्य पूर्वक विधारण करना। जो आपका विधारण करना बताया है, आप गलत काम नहीं करोगे तो आप
120 वर्ष पार कर सकते हो, पा सकते हो। परोपकार करना, वृद्ध पुरुषों को सर्वदा नमन करना, जो ये बताया है परोपकार करना, वृद्ध पुरुषों को सर्वदा नमन करना। वृद्ध जो पुरुष होते हैं उनको हर समय आप चरण स्पर्श करिए, प्लस उनकी देखभाल करिए। आप देखभाल करोगे, लोगों को भी आपको देखे देखे आ जाता है, तो आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी भी सेवा हो सकती है। आप चलते हैं जो सर्वदा नमन करना, सच्चा स्तव लोकन, उत्तम शास्त्रों के अवलोकन से आयुर्वेदिक का, सच्चा स्तव को लोकन, उत्तम शास्त्रों के अवलोकन से आयुर्वेदिक का जो ऋतुचार्या होता है, दिनचार्या होता है, रात्रिचार्या होता है। जो ऋतुचार्या होता है, दिनचार्या होता है, रात्रिचार्या होता है, जो आपको बता दें, जो दिन होता है, रात्रि होता है, जो ऋतुचार्या होता है, तो इनके बारे में आज हम बताएंगे। जो रात्रिचार्या अनुसार रहना और पाथ्यापथ आहार विहार पर पूर्ण ध्यान रखने से मनुष्य पूर्व आयु को प्राप्त होता है। जो आपको बताए हैं हमने आगे, जो इसी अनुसार आप चलोगे तो 120 वर्ष मिल सकती है। मनुष्य पूर्व आयु को प्राप्त होता है तथा उक्त आचरणों से विरुद्ध कर्म करने से मनुष्य की अल्प आयु हो जाती है, क्योंकि विरुद्ध आहार विहार से मनुष्य को रोग उत्पन्न होते हैं और उसमें से पाथ्यापाथ का भरपूर ध्यान न रखने से वो रोग साध्य से यप और यप से असाध्य होके इस शरीर को नाश कर देते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा के लिए आयुर्वेदिक रीत अनुसार अवश्य चलना चाहिए, क्योंकि जो धन्वंतरी महाराज ने सुश्रुत में 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है, जो 101 प्रकार की मृत्यु लिखी है, वो कैसे लिखी है? अब हम आप लोगों को ये मृत्यु जो 101 प्रकार की है वो कैसे है, जिनमें से 100 आगंतुक मृत्यु हैं। जो 100 हैं वो आपकी जो मृत्यु होती है वैसे ही होगी, जो कि पर्यंत करने से दूर हो जाती है। और एक काल सशक मृत्यु है, संयक मृत्यु है, जो कि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी आयुष के अंत में नष्ट कर देती है। अब हम आपको बता दें, जो कि ब्रह्मा आदि देवता को भी आयुष के अंत में नष्ट कर देती है, इस पर कोई प्रयत्न नहीं चलता है। अब आप समझ तो गए होंगे, जो आप लोग बोलते हैं सीधा सीधा, एक तो आप बीमारियों से जाते हैं और एक अकस्मात चले जाते हैं, इसी को बताया है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक ये शरीर रोग रहित रहे, जहाँ तक वृद्धावस्था प्राप्त ना होवे, जहाँ तक इंद्रियों में शक्ति न्यून ना होवे और जहाँ तक आयु का क्षय ना
होवे, जब तक अपनी आत्मा के कल्याणार्थ तप शरण योगा राध अनाद के सत्कर्मों को कर लें। अब ये बताया है जो आप तपस्वर योगा राध नाद सत्कर्मों को कर लें, क्योंकि योगाराधन तप श्रवण आदि सत्कर्मों में आगे हमारे मार्कंडेय आदि महर्षियों की भी आयु वृद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मनुष्य को प्राप्त होके अवश्य धर्म का संग्रह करना चाहिए, कारण कि इस देह के साथ केवल धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं जाती। इसलिए स्वधर्म का त्याग कदापि न करना चाहिए। आप लोगों को हमने सभी विस्तार पूर्वक जो आयुर्वेदिक के अनुसार जो वृद्धावस्था होती है वो आपको बहुत ही दिक्कत करती है, लेकिन आप लोग बूढ़े बुजुर्ग का ज़रूर ध्यान रखें। बूढ़े बुजुर्ग का ध्यान रखेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगा, और आशीर्वाद मिलेगा तो आप आगे उन्नति कर सकते हैं। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो दुखी होते हैं तो आप लोग भी दुखी होगे, ये अवश्य है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे, कहने का तात्पर्य ये है जैसा कर्म वैसा ही फल, जो आप बोगे वही पाओगे। आप जो बोगे वही पाओगे, कहने का तात्पर्य ये है आप उसमें बे दीजिए बमूल तो बमूल ही तो होंगे, गेहूँ तो होंगे नहीं। तो इसीलिए जो आप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करोगे तो आपको हर प्रकार की कई भी समस्या नहीं होगी। आप इनका ख्याल रखिए। आगे हम आपको वीडियो में जानकारी हर प्रकार की देते रहेंगे।